मंजीत यादव हत्या की हो सीबीआई जांच। जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं हजारीबाग टुडे न्यूज़। आज मंजीत यादव जी की पत्नी श्रीमती सुनीता यादव ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को कहा कि वो हजारीबाग पुलिस के ढुलमुल रवैये से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं और वो चाहती हैं कि अब उनके पति के हत्या की उच्च स्तरीय जांच हो, जो कि सीबीआई और सीआईडी टीम करे, क्योंकि हजारीबाग की पुलिस पर उन्होंने आरोप लगाया है केस को रफा दफा करने का। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसलिए मैंने किया है क्योंकि मैं प्रशासन से संतुष्ट नहीं हूँ। 40 दिन हो गया मेरे हस्बैंड को गए हुए, लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। किसी भी अभियुक्त को उठा कर डाल दिया जा रहा है, दूसरा मोड़ दिया जा रहा है इस केस को, और खुले आम अपराधी घूम रहे हैं। मुझे डर है, हम लोग का भी रैकी हो रहा है। प्रशासन को बार बार हम लोग आगाह कर रहे हैं कि हम लोग के पीछे भी आदमी लगा हुआ है। हो सकता है कल हम लोग के साथ भी ऐसा घटना हो सकता है। लोग चाहेंगे कि अगर ये केस में आगे बढ़ रही है तो इसका परिवार को ही ख़त्म कर दिया जाए, जिसके कारण ये केस क्लोज हो जाए। ये मुझे डर है, और ये इस बात को लेकर के मैं डीआईजी साहब के पास गई थी। उन्होंने सिक्योरिटी के लिए एसपी सर को बोला भी था, लेकिन अभी तक उन्होंने सिक्योरिटी मुझे दी नहीं। और कटप्पा यादव अगर दोषी हैं तो वो भेजा जाए। मेरा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है प्रशासन के काम में, लेकिन मेरा जिस अभियुक्त का मैंने नाम दिया है, गंगा साव, हेमंत, विवेक सोनी और रामा सोनी, राजकुमार साव, ये अभियुक्त को नहीं पकड़ा गया। इनका कोई भी मतलब अरेस्टिंग नहीं निकला, जबकि हम लोगों ने कहा था, डीआईजी साहब ने भी कहा था कि हेमंत का घर का कुर्की जब्ती निकालने के लिए बस प्रशासन घुमा रही है हम लोग को और केस को दूसरा मोड़ दे रही है। अपराधी खुलेआम घूमेंगे और रोज़ इसी तरह मर्डर होगा, और नए नए लोग बस आएंगे और जाएंगे यहाँ से, नए एसपी आएंगे और यही काम होते रहेगा हमको लगता है। और जब तक ये एसपी यहाँ रहेंगे तब तक कोई भी आदमी सेफ नहीं है, हमको लग रहा है। क्योंकि आज तक 4 हत्या हो गया, एसपी साहब क्या रिजल्ट दिए? मेरे हस्बैंड को तो 40 दिन हो गया हत्या हुए, लेकिन उसके बाद जो हत्या हुआ उसके लिए एसपी सर क्या किए? जी, अंतोगत आप लोग चाहते क्या है? अगर जिला प्रशासन आपका तो आगे क्या चाहते हैं? आगे यही है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग को सीबीआई जांच चाहिए और सीआईडी जांच चाहिए, और जितने भी अभियुक्त मैंने दिया है इस केस में, जिनका नाम दिया, उन सब का नार्को टेस्ट हो। मैडम, आपने कांग्रेस के प्रदेश सदस्य, मुझे यही आश्वासन मिला कि एसपी सर से जाके बात करेंगे और केस को मतलब बोलेंगे अच्छी तरह से देखने के लिए। लेकिन इससे पूर्व भी मैं आपके विधायक जो हैं मनोज यादव जी और प्रदीप प्रसाद जी, उनके साथ मैं गई थी एसपी सर के पास। उन्होंने सिर्फ हमें वहाँ आश्वासन दिया, और दूसरे दिन ही पेपर में आ जाता है कि मंजीत यादव एक नशा का कारोबार करता था। 27 केस उसके ऊपर है। बड़ी शर्म की बात है कि जिस प्रशासन को मंजीत यादव ने अपना पूरा समय दिया, 4 साल महासमिति अध्यक्ष रहे, अगर वो नशा का कारोबार करते थे तो एसपी सर से मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपने क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया? आते के साथ सबसे पहले उनको अरेस्ट करना चाहिए था, या फिर वो प्रशासन से मिलके ये काम कर रहे थे, या फिर आप नाकामयाब थे मंजीत यादव को पकड़ने के लिए नशा के काम में। और दूसरा बात, 27 केस अगर मेरे हस्बैंड के ऊपर था तो इस बार जब वो गए थे एक्सीडेंट उनके कार से हो गया था गलती से, उस केस में वो अंदर क्यों नहीं रहे? जज ने उनको अंदर क्यों नहीं रखा, क्यों छोड़ दिया? क्योंकि किसी में भी चार्जशीट नहीं गया हुआ था, सब केस झूठा लादा हुआ था। एक मरे हुए इंसान को इतना बेइज्जत कर देना, इतना हद तक प्रशासन गिर जाएगी, ये मुझे पता नहीं था। मैं तो क्या कुछ आश्वासन मिला जी, डीआईजी साहब से क्या कुछ आश्वासन मिला? वो बहुत अच्छे हैं और उनसे मैं पूरा संतुष्ट हूँ। उनके पास जब भी गई उन्होंने एकदम एक्टिव होकर सारा काम किया। एसपी सर से उन्होंने बात भी की, उन्होंने तुरंत मुझे बार वो मुझे फ़ोन करके पूछते थे, आपको मिला? आप एसपी सर से बात किए? हमने सर मुझे प्रोटेक्शन अभी तक नहीं मिला, आपने जो बोला था वो अभी तक नहीं हुआ। कल ही बात हुई थी उनसे फ़ोन पे ही, वो बोले कि मैडम आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। डीआईजी साहब से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, और आपके बिट्टू सर हैं उनसे भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिट्टू सर के ऊपर भी कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे। कोई भी प्रशासन नीचे जो भी है
वो प्रशासन ऊपर के दबाव की वजह से काम नहीं कर पा रही। इस केस में कटप्पा यादव की तो गिरफ्तारी हुई है। वो झूठी गिरफ्तारी है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अगर मैं प्रशासन के काम में बाध्य नहीं हूँ, अगर प्रशासन को कहीं से लगता है कि कटप्पा यादव ने अगर ये किया है तो जब जैसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वो हेलमेट उतारते हुए देखा गया है, एविडेंस है उनके पास, तो मैं गई थी कल थाना, वहाँ कटप्पा यादव के फैमिली लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने किसी और जगह से पकड़ा और किसी और जगह को वो दिखा रहे हैं, और जब उन्होंने बैग वूग का जांच किया तो वहाँ हथियार नहीं था। तो मैंने सर से जाके पूछा कि सर ऐसा है कि कटप्पा यादव, जो आप पेपर में न्यूज़ छपा हुआ है कि कटप्पा यादव हेलमेट उतारते हुए दिख रहे हैं, तो वो बाइक, वो टाइमिंग और कटप्पा यादव, वो मुझे बाइक में दिखना चाहिए। मैं मान लूँगी कि कटप्पा यादव ने ये काम को अंजाम दिया है, बट उन्होंने कहा था ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। प्रेस रिपोर्टर लोग ऐसा ही छाप दे रहे हैं, हम लोग जो नहीं भी बोल रहे हैं वो भी छाप दे रहे हैं। नहीं, मैं आप बार बार बोल रहे हैं जो किसी का ऊंचे पद पर बैठे हुए हो। मैं किसी का सफेद नाम नहीं पोशों। लूँगी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। आप लोग बेहतर तरीक़ा से जानते हैं कि पॉलिटिकल लाइन में किसको प्रॉफिट होने वाला है, किसको कोयला के बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला, किसको ज़मीन के काम में प्रॉफिट होने वाला है। किसी 14 कट्ठा का मामला ये नहीं है, कोई भी 14 कट्ठा ज़मीन का मामला ये नहीं है, ये हाई लेवल का मामला है। क्योंकि एक छोटे से काम के लिए किसी का हत्या कर देना मुझे समझ में नहीं आया। अभी तक तो मुझे यही लग रहा था कि 14 कट्ठा ज़मीन की वजह से ऐसा हुआ। लोग हमारे ऊपर रैकी कर रहे हैं, मेरे बच्चे के ऊपर रैकी कर रहे हैं, और कुछ दिन बाद आप लोग को ये भी सुनने के लिए मिलेगा कि हम लोग का भी मर्डर हो गया, क्योंकि हम लोग इसके लिए, इस आंदोलन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है, हम प्रशासन से मांग रहे थे, मांग किए भी हैं, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। डीआईजी साहब के लाख कहने के बाद भी एसपी सर ने मुझे कोई भी ये नहीं दिया। जो नामजद अभियुक्त आपने बताया है वो करीब करीब जमीन से संबंधित व्यापार करने के, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि आप लोग बेहतर तरीक़ा से जान रहे हैं कौन कोलफील्ड में काम कर रहा है, कौन भूमि में काम कर रहा है, कौन बिजनेस प्रॉफिट किसको हो रहा है, वो सब जान रहे हैं आप लोग। मुझे आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे अब? मैं आगे बस यही कदम, मैं ये नहीं चाहती कि अब पुलिस इसमें काम करे, इसमें सीबीआई काम करे और सीआईडी काम करे, जिसमें निष्पक्ष जांच हो और मेरे पति को इंसाफ मिले, और वो भी आपके माध्यम से मिले, क्योंकि आपका कलम ही मुझे इंसाफ दिला सकता है। सही, क्योंकि अब मुझे प्रशासन से विश्वास उठ चुका है।